माशाअल्लाह बहुत ही अदबी महफ़िल है और बंदा नाचिज़ भी उर्दू का तालिब इल्म हूँ, उर्दू का खादिम हूँ। बल्कि मैं कुछ एज ए चेयरमैन की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, पर उर्दू एकेडमी का हक़ भी अदा करना है। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम और मेरे बहुत ही 25 साल पुराने दोस्त एहसान भाई कुरैशी और मैं इनसे हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए मैं इरफान भाई ने कहा तो मैं चले आया। मैं बोला इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वरना बहुत बड़ी हिमाकत भी हो जाएंगी, गुस्ताखी भी हो जाएगी। दरअसल अब माइक हाथ में भी आया है तो एहसान भाई के बारे में भी कुछ कह दूँ कि ये एहसान भाई को जो है न्यामतुल बदल मिला है और ये न्यामतुल बदल इसमें एक ऐसी मसलियत है कि ये राहत इंदौरी के हक़ में जा रहा था। ये न्यामत अल्लाह ने उनसे छीनकर सारी न्यामतें हमारे एहसान भाई के हक़ में दे दी। ये एक मुख्तसर सा तारुफ है और ये बहुत ही सस्पेंस है और बहुत ही मसलियत वाली बात है और अल्लाह ने ये करके भी दिखाया। एक वक्त ऐसा था कि एयरपोर्ट पे दिल्ली में राहत भाई भी जा रहे थे और एहसान भाई भी जा रहे थे, तो राहत भाई को कोई पहचान नहीं रहा था और एयरपोर्ट पे सब लोग हमारे एहसान भाई की दस्तखत लेने और बहुत ही गर्दी जमा हुए थे। ये बात इसलिए कहना पड़ रही है कि इसमें एक मसलियत है। एक मर्तबा उन्होंने बहुत ही हकीर नज़रों से इनकी तरफ देखकर कुछ कहा था, इसलिए आज मैं ये आपके सामने ये बात वाज़ी कर रहा हूँ और मैं अपना हक़ भी कर दिया ये बात कह के, क्योंकि हमारे बहुत ही देराना और बहुत ही गहरे ताल्लुकात रहे और नज़र भाई भी मेरे बहुत, उन्होंने शेर में बहुत मुझे शिकायतें की है, भाभी ने भी की है, भाभी की भी शिकायत दूर हो जाएगी और मेरे दोस्त नज़र भाई की भी शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि भाई अभी मुझे पूरा महाराष्ट्र कवर करना है, सबको लेके चलना है। तो मैं सब अब जो कुछ भी कदमों में रख रहा हूँ, मेरी कोई बिसात नहीं है कि आपके सामने कुछ बोलूँ, लेकिन मैं उर्दू एकेडमी का हक़ अदा करना चाहता हूँ। तो कुछ हमारे भाई के भी हवाले से कुछ नज़र करना है शेर, और कि हमने अपने आप को इस कदर मोतबर कर दिया, हमने अपने आप को इस कदर मोतबर कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। कि हमने अपने आप को इस कदर मोतबर कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। और हमारे बहुत ही अजीम शख्सियत बैठी है, हमारे बुज़ुर्ग भी बैठे, हम उनके सामने कदमों की धूल है। हमारी उर्दू हम इनसे सुनकर सीखे हैं। साहब के बारे में ये कहूँगा कि मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मुकाम न दो, मैं खुद अपना मुकाम ले लूँगा। और मैं एक ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा, अगर निकला। और दो चार अच्छे शेर याद आ गए कि मेरे मज़हब में नहीं गैर की तकलीद रवा, मेरे मज़हब में नहीं गैर की तकलीद रवा, कितने अब्दाल इसी शर्त पे मसलूब हुए, ज़िंदगी बख्श दी कातिल ने तो साजिश हो गई, वरना मक्तल तो मेरे नाम से मंसूब हुए। जब भूख के ज़र्रों में इंसान पिघलता है, मैं एहसास की वादी से कैसे गुजर जाता, कि इंसानियत के सर पे कोई सफ़ा गिरा है, इस दौर में सुकरात भी होता तो बदल जाता। और
यहाँ बहुत से फनकार बैठे हैं। मैं क्या तरन्नुम में, लेकिन मैं उर्दू एकेडमी का हक अदा कर रहा हूँ। क्यों अदा कर रहा हूँ हमें नज़र भाई अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वो यहाँ से कोई अच्छा मैसेज भेजेंगे नज़र भाई, इसलिए गज़ल के चंद शेर समात फरमाइए कि जो खो जाए ज़ाहिर की रानाइयों में, जो खो जाए ज़ाहिर की रानाइयों में, वो उतरेंगे क्या दिल की गहराइयों में, वो उतरेंगे क्या दिल की गहराइयों में, कि धड़कता है दिल, धड़कता है दिल, धड़कता है दिल नगमे आराइयों में। ये गम भर दिया किसने शहनाइयों में, ये गम भर दिया किसने शहनाइयों में, कि अगर मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, कि अगर मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्यों याद आते हो तन्हाइयों में, तो क्यों याद आते हो तन्हाइयों में, कि मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर न देखो, कि मेरे साथ तुम भी हो रुसवाइयों में, मेरे साथ तुम भी हो रुसवाइयों में, मेरे साथ तुम भी हो रुसवाइयों में, कि दबे पाँव, कि दबे पाँव, कि दबे पाँव चुपके से आकर तो देखो, कि तुम ही तुम हो, कि तुम ही तुम हो इस दिल की गहराइयों में, तुम ही तुम हो। असल में यहाँ एक एक शख्स जो है 50,000 की ज़मानत का दावेदार है। मुझे ये मैसेज इसलिए देना पड़ा कि लोगों ने बहुत तनकीद की थी, उन्हें ये नहीं मालूम कि मैं उर्दू के तालिब इल्म भी हूँ और मैं उर्दू का खादिम भी हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए शेर से अब जगह लेता हूँ कि मैं अब जहन से निकल रहा है, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ।